7th क्लास कल बेटा मैंने देखो ये 9 चैप्टर रीड करने के लिए दिया था आपको। ठीक है, इसके वर्ड मीनिंग एक बार मैं समझा देती हूँ। देखिए, टेरिबली, एक्सट्रीमली, विट्स मतलब इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता। इन एट एन ऑनेस्ट ट्रेड, इन एन ऑनेस्ट वे यानी ईमानदारी के तरीके से। ऑल थॉट्स फ्लैट हिज फुलिश माइंड मीन्स फॉरगॉट एवरीथिंग यानी प्रत्येक चीज़ को भूल जाना। बैरन इनफर्टाइल यानी बंजर भूमि जो होती है उसको बोलते हैं। नॉट फिट फॉर कल्टीवेशन जो कृषि के लिए उपयोगी ना हो। फ्यूजिंग एंड स्टूइंग, कंप्लेनिंग और आर्ग्यूइंग यानी कंप्लेनिंग और आर्ग्यूइंग। कंप्लेन तो आप समझते हो, आर्ग्यूइंग का मतलब भी बेटा ये होता है किसी चीज़ के ऊपर बहसबाजी करना। ठीक है, अपना पक्ष देना। पियरिंग, लुकिंग, इस तरह से लुक नहीं करना बेटा, मतलब जैसे दरवाजे में कोई होल हो उससे झांक कर देखना है। पियरिंग का मतलब ये होता है पियर का। ठीक है, मिमिक्ड, इमिटेटेड नकल करना होता है। इमिटेट का मतलब, ठीक है। क्यूरियसली ओवरकेम देम, बिकेम एक्सट्रीमली क्यूरियस मतलब जानने की इच्छा करना, जिज्ञासु होना, काफ़ी जिज्ञासु हो जाना। बोरो, टेक ऑन लोन उधार लेना होता है। क्रीप इनटू, एंटर स्टेल्थली का मतलब बेटा मतलब बिल्कुल ऐसे चोरी से, ठीक है, प्रवेश करना। चकल्ड सॉफ्टली, स्माइल्ड साइलेंटली। और हॉर्नेट लार्ज वास्प, जैसे अपने ये नहीं हो जाते अपने उसमें बोलते हैं ये ततैया वगैरह जो होते हैं, तो बड़ा जो होता है उसके लिए क्या यूज किया है, हॉर्नेट। ठीक है, हॉर्नेट लार्ज वास्प होता है। अब ये 3 क्वेश्चन करने हैं बेटा। लेसन रीड मैं करवा दूंगी, अभी वीडियो डाउनलोड ही नहीं होती, बना भी लेती हूँ तो डाउनलोड नहीं हो रही है। आंसर द क्वेश्चंस ब्रीफली, और ये वर्ड मीनिंग समझा दी हैं। बीच में कोई मीनिंग पूछना हो वो ठीक है, अच्छी स्टोरी है, ये मैंने रीड कर ली थी, आप खुद रीड कर लेना इसको। व्हाट वाज द बार्बर नोन एज, द बार्बर वाज नोन एज क्लमजी फिंगर। ठीक है, क्लमजी वही होता है, मतलब आप आलसी लगा लो, बेढंगा बे तो क्या लगा लो, उस तरह के आदमी को अनाड़ी लगा लेते हैं, यहाँ पर अनाड़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, व्हाट हैपेंड व्हेन द बार्बर रीच बिफोर द किंग। देखो यहाँ से आंसर स्टार्ट होगा, व्हेन डब्लू बड़ा कर देना, व्हेन द बार्बर रीच्ड बिफोर द किंग, कोमा लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क था मैंने कट कर दिया है। ही फॉरगॉट व्हाट हैड ही कम टू आस्क फॉर, उसे पता ही नहीं रहता था, भूल जाता था क्या मांगने के लिए आया है। वाई डिड द थीव्स डिग द फील्ड, आंसर देखिए, द थीव्स चोर यानी डग द फील्ड टू फाइंड 5 POTS पोर्ट्स ऑफ गोल्ड। ठीक है, अब ये मैंने फिल कर दिए हैं, ये देख लो बेटा। टिक द करेक्ट ऑप्शंस एंड कंप्लीट द सेंटेंस, आप खुद भी फिल कर सकते हो अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो। पहले में आपका आंसर आ जाएगा सी, पहले में सी पार्ट, दूसरे में भी, तीसरे में भी, फोर्थ में ए पार्ट आएगा। द थीव्स डग द फील्ड बिकॉज दे थॉट सम ट्रेजर वाज बरीड इनसाइड, गड़ा हुआ है, बरीड का मतलब गड़ा हुआ होता है। थर्ड में देखिए, द बार्बर वाइफ सेंट हिम टू द पैलेस टू आस्क किंग फॉर सम गिफ्ट। ठीक है, उसको जो वो बंजर भूमि मिली है ना बेटा चैप्टर के अंदर, वो गिफ्ट में ही मिली है, और उसकी वाइफ जो है वो चैप्टर का नेम ही द बार्बर्स क्लेवर वाइफ है। तो उसने यही किया था कि वो चोर जब घुसे थे तो उसने ये कह दिया कि ये तो मुझे जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स से या किससे बोला, देखो यहाँ पे होगा ये, क्लेवर वाइफ पुट हिज लिप्स क्लोज टू दिस लैंड बिलोंग टू माई ग्रैंड फादर से बता दिया, बिलोंग टू माई ग्रैंड फादर, और उस वो बोल देती है कि इसमें मतलब खजाना छिपा हुआ है, पोर्ट्स छिपे हुए हैं गोल्ड के। द बार्बर्स वाइफ अंडरस्टूड दैट इफ दे वर टू ईट शी वुड हैव टू यूज हर विट्स, इंटेलिजेंस उसको यूज करनी पड़ी ना, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना पड़ा। मोस्ट नाइट्स द बार्बर्स रिटर्न्ड होम विदाउट हैविंग अर्नड अ सिंगल कॉइन बिकॉज he spent his time in the village gossiping and टेलिंग टेल्स,
यानी गप्पे मारने में, बातचीत करने में ही लगा देता था और कहानियाँ सुनाता रहता था, इसलिए एक कॉइन भी लेकर घर में आता था। आलसी था बेटा वो। द बार्बर एंड हिज वाइफ गोट गुड क्रॉप्स बिकॉज दे हैड टिल्ड द फील्ड वेल। ठीक है, तो ये ट्रू फॉल्स है। द बार्बर वॉज वेरी इंटेलिजेंट, नहीं था ना, फॉल्स आ जाएगा, एफ भरेंगे। द बार्बर हैड आस्क्ड द किंग फॉर ए पीस ऑफ लैंड, ये भी फॉल्स है। द थीव्स बिकेम क्यूरियस एट द स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ द बार्बर एंड हिज वाइफ, ये ट्रू है बिल्कुल, वो क्यूरियस हो गए थे, तभी तो उन चोरों ने जाकर खेत को खोद डाला था। ठीक है। द बार्बर्स वाइफ बोट सम गुड सीड्स फ्रॉम ए फार्मर, ये भी ट्रू है, खरीदे थे बेटा उसने, चैप्टर रीड करोगे तो। द थीव्स वर रिवार्डेड फॉर डिगिंग द फील्ड, ये नहीं हुआ है, उनको रिवार्ड नहीं दिया गया है। तो ये ABC 3 पार्ट्स जो आज आपको कंप्लीट करनी है। क्वेश्चन आंसर ये ABC पार्ट लर्न भी करनी है बेटा।